जोहार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार द हिंदी जीके में। आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके से रिलेटेड टॉप 30 ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया गया सवाल है और ये सभी सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये सभी सवाल आपके एग्जाम के लिए 100% एक्सपेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। जुड़ने के लिए आपको करना है सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो या फिर हम लाइव आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है, किस खनिज के उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोबाल्ट का जो साथियों खनिज कोबाल्ट का उत्पादन जो है झारखंड में इसका एकाधिकार नहीं है और कोबाल्ट का उत्पादन जो है यहाँ पे सबसे कम होता है। ठीक है, कम उत्पादन होता है और झारखंड में अगर बात करते हैं सर्वाधिक उत्पादन जो है, सर्वाधिक उत्पादन कोबाल्ट का किस क्षेत्र में होता है? तो आप कहेंगे पूर्वी सिंहभूम में जो साथियों सबसे अधिक कोबाल्ट का जो है उत्पादन किया जाता है। लेकिन झारखंड की अगर हम बात करते हैं, झारखंड में कम उत्पादन इसका होता है। और वहीं अगर बात करें इस प्रकार से कि झारखंड में कोबाल्ट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो पूर्वी सिंहभूम जिले में होता है। इस प्रकार से सवाल आपसे जो है वो तोड़ मड़ोड़ के जो है वो पूछा जा सकता है, तो ध्यान रख लीजिएगा ये सभी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, बुलबुल जंगल किस जिले में स्थित है? 2007 एसएससी सीजीएल एंड आपका जेएसएससी सीजीएल दोनों में पूछा जा चुका है ये सवाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा। हाँ, बुलबुल जंगल किस जिले में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहरदगा जंगल में ये स्थित है। जिला आपका जो है वो लोहरदगा में है, स्थित है बुलबुल जंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा है, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र किस जिला में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। ये जो है साथियों एक लिखते हैं, आराम से ध्यान रख लीजिएगा, विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर है। हिंदी में अगर इंग्लिश में अगर इसको बोलें तो ये आपका हो गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी क्लस्टर है ये। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और ये कहाँ पे है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी क्लस्टर, तो आप कहेंगे सरायकेला खरसावां में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र ये जो है। ठीक है, और जिला आपसे पूछा जाए तो सरायकेला खरसावां, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर चौथा है, झारखंड में अधिकांश कोयला किस युग का है? अधिकांश कोयला जो है साथियों किस युग का है? तो ये गोंडवाना युग का जो है साथियों सबसे अधिकांश कोयला यही पाया जाता है। और भारत में जो साथियों भारत की बात करते हैं, पूरे भारत में 98% जो साथियों गोंडवाना युग का कोयला यहाँ पे जो है उत्पादन यहाँ पे पाया जाता है। और बाकी 2% जो साथियों ये टर्सियरी युग का जो है साथियों कोयला पाया जाता है। ठीक है, और इसमें अगर हम झारखंड की बात करते हैं, प्रमुख क्षेत्र कोयला का कौन सा है? प्रमुख क्षेत्र अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जो क्षेत्र अगर हम बात करते हैं झारखंड का, तो ये आपका हो गया झरिया। ठीक है, और एक और है आपका जो कि रानीगंज है, रानीगंज है। ये झारखंड में नहीं, ये बंगाल में है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, झरिया आपका कहाँ पे है? तो ये झारखंड में है। और आपका रानीगंज है जो आपका बंगाल में। ये दो प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें से सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कोयला की अगर हम बात करते हैं, कितने प्रकार के कोयले होते हैं? ठीक है, कोयला का प्रकार जो साथियों, कोयला का प्रकार मुख्यतः जो अगर बोला जाए तो 4 प्रकार के कोयले होते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा एंथ्रेसाइट, साथ साथ हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं आपको। ठीक है, एंथ्रेसाइट
साइट हो गया। और ये जो साथियों ये सबसे उच्च गुणवत्ता वाला, ये सबसे उच्च गुणवत्ता वाला जो साथियों ये कार्बन है होता है, कार्बन पाया जाता है इसमें, ठीक है। कार्बन मात्रा इसमें सबसे अधिक होता है और ये सबसे अच्छा कोयला होता है, जो कि 80 से लेकर के 95% तक इसका जो साथियों कार्बन मात्रा होता है, ठीक है। सबसे अधिक कार्बन मात्रा इसी में पाया जाता है। और सबसे अच्छा जो उच्च गुणवत्ता वाला का कोयला जो अगर बोला जाए तो एंथ्रेसाइट होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा जो आपका होता है वो बिटुमिनस, बिटुमिनस, ठीक है। ये एक अच्छा होता है, यानी कि अच्छा बोल सकते हैं इसको, अच्छा गुणवत्ता, है ना, अच्छा गुणवत्ता, जिसका कार्बन मात्रा जो होता है वो लगभग 77 से लेकर के 80% के करीबन होता है ये, ठीक है। तीसरा जो आपका होता है वो लिग्नाइट होता है ना, लिग्नाइट होता है। और इसका कार्बन मात्रा जो होता है साथियों 28 से 30% होता है, जो मनुष्यों के लिए अगर बोला जाए तो हानिकारक के रूप में ये होता है, ठीक है। और चौथा जो आपका होता है, चौथा जो होता है वो पीट होता है। और सबसे अधिक हानिकारक जो होता है वो यही होता है, ठीक है। ये कोयले का निर्माण जो साथियों इसमें कार्बन मात्रा जो होता है लगभग 27 से भी कम होता है, 27% से भी ये कम होता है, जिसमें से ये कोयला के निर्माण से पहले की अवस्था होती है ये, जिसे हम लोग पीट कहते हैं। और इसमें से क्या क्या उपयोग किए जाते हैं, किस चीज़ में उपयोग लाया जाता है, तो सबसे पहला अगर बात करते हैं एंथ्रेसाइट जो है आपका, ठीक है। एंथ्रेसाइट जो है आपका ये उच्च गुणवत्ता वाला जो कार्बन मात्रा इसमें 80 से 95% है। इसका उपयोग जो होता है साथियों, उपयोग की अगर बात करते हैं, उपयोग तो पहला वाला का उपयोग जो होता है साथियों ये घरों और जो साथियों घरों और व्यवसायों में जो है स्पेस हीटिंग, आपने नाम सुना ही होगा, अब से स्पेस हीटिंग के रूप में जो साथियों इसका उपयोग किया जाता है पहला वाला का। दूसरा जो है आपका इसका उपयोग जो किया जाता है भाप और विद्युत संचालित के लिए, जो साथियों विद्युत संचालित ऊर्जा के इंजनों में इसका उपयोग किया जाता है। और इस कोयले से जो साथियों कोक का भी निर्माण किया जाता है, निर्माण जो है साथियों इस कोयले से कोक का भी निर्माण किया जाता है। हम बात कर रहे हैं बिटुमिनस के बारे में, ठीक है। तीसरा की अगर बात करते हैं, तीसरा जो है आपका लिग्नाइट जो है, ये जो साथियों ये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है लिग्नाइट का। चौथा जो है आपका पिट, पिट जो साथियों ये घरेलू ईंधन में ये काम आता है, ठीक है। इसका उपयोग जो घरेलू ईंधन में इसका काम आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसका उपयोग है, तो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारत में जो साथियों भारत में कुल जो है वो 98% जो है वो कौन से युग का जो है कोयला पाया जाता है, तो आप कहेंगे गोंडवाना युग। और झारखंड का अधिकांश कोयला जो साथियों गोंडवाना युग का है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5वां देखिए, जो है कोढ़ार कोचा खान जो कि कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम में है। और किस खनिज के लिए ये चर्चित है, जो झारखंड का एकमात्र खान है जो संचालित होता है, किस चीज़ का संचालित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोना का संचालित करता है। कोढ़ार कोचा जो साथियों ये एक गोल्ड लिखते हैं यहाँ पे, ये एक गोल्ड मॉडल जो साथियों मनमोहन मिनरल इंडस्ट्रियल जो साथियों प्राइवेट लिमिटेड है ये, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड है। और इसी के द्वारा जो साथियों संचालित किया जाता है, जिसमें से सोना का संचालित किया जाता है। इसका संचालन कहाँ से होता है, तो इसका संचालन गोल्ड मॉडल जो साथियों मनमोहन मिनरल इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड से इसका संचालन
किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, 2 से 3 बार ये रिपीटेड, सबसे ज़्यादा रिपीटेड सवाल यही सब हैं, और भी बहुत सारे रिपीटेड सवाल हैं वो आप लोगों को करवाएंगे हम। ठीक है, जितने सारे रिपीट किए हुए सवाल हैं हम आपको करवाएंगे, इसका एक सीरीज चलेगा, तो ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और ये सभी सवाल आपके जेएसएससी, सभी जेएसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी जेएसएससी, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल हो, या फिर आपका कांस्टेबल का हो, या फिर जेपीएससी का अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हो जाएगा। ठीक है, या फिर जो अभी वर्तमान में जो आपका फॉर्म भराने वाला है हाई कोर्ट असिस्टेंट का, उसकी बात कर रहे हैं तो उसमें भी होगा। ठीक है, तो यहाँ सभी चीज़ के लिए, या फिर चाहे तो झारखंड पुलिस की बात कर रहे हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। ठीक है, और बता दें आप लोगों की जानकारी के लिए, आपका जो मंथली करंट अफेयर का जो है सीरीज वो बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। आपका जनवरी का जो है वो बहुत ही जल्द आपका विस्तार रूप से, थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है। टाइम लगने का कारण क्या है कि उसमें आपको विस्तार रूप से बताएंगे हम। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको नोट करवाएंगे, क्योंकि देखें आपने जब एसी का अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो लगभग उसमें क्या था कि करंट अफेयर इसमें से थपाथप भरा हुआ था। ठीक है, आपने उसमें देखा था कि जितने सारे लगभग आपका जो करंट अफेयर का सवाल भरा हुआ था। ठीक है, तो करंट अफेयर बहुत ही ज़रूरी है आज कल के एग्ज़ाम में, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, उसके रेस में अगर आप जीतना चाहते हैं तो, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं, वह स्थान जहां भारत का सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडार है, जो लगभग जो साथियों 2 बिलियन टन यहाँ का खान सेल के द्वारा संचालित किया जा रहा है, वो कौन सा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चिरिया। चिरिया जो है साथियों ये कौन से जिला में है? कौन से जिला में है? तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। ठीक है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध, ध्यान रखिएगा, लौह अयस्क के लिए ये प्रसिद्ध है, और ये लौह अयस्क का एक भंडार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना के तहत राज्य के कितने सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5000 स्कूल। ठीक है, ये सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत कब हुई थी इसकी शुरुआत जो किया गया था वो 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें कितने सरकारी विद्यालयों को जो आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करना है? तो 5000। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर जो है आपका 8 है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से कहाँ राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? सही उत्तर जो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, रांची, लोहरदगा, पलामू। बात करते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान जो साथियों झारखंड के कौन कौन से स्थान पे जो साथियों राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी, तो सबसे पहला जो बात करते हैं आपका रांची हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर जो आपका हो गया लोहरदगा हो गया। तीसरा आपका ध्यान रखिएगा चक्रधरपुर हो गया। ठीक है, चौथा ध्यान रखिएगा आपका झरिया हो गया। ठीक है, पांचवा आपका चतरा हो गया। ठीक है, छठा जो आपका हो गया गिरिडीह हो गया। सातवां जो हो गया आपका पलामू हो गया। ठीक है, और ये सभी जो है साथियों राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी इन सभी में। तो अगर टोटल पूछा जाए तो 7 जिला आप कहेंगे, और आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर 9 है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जिसका झारखंड पर व्यापक प्रभाव जो है वो पड़ा था, इसके दौरान कहाँ के छात्र द्वारा जो साथियों स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों लोहरदगा नदिया स्कूल में, जो साथियों जो कि लोहरदगा में है। यहीं पे जो साथियों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो कि यहाँ पे हड़ताल पड़ा था। ठीक है, यहाँ पे एक हड़ताल पड़ा था 9 अगस्त 1942 में। उसी के दौरान जो साथियों यहाँ पे छात्रों द्वारा स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था, जो कि नदिया स्कूल जो कि लोहरदगा में फहराया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो कि अगर हम बात करते हैं मुख्यतः, अगर बात कर रहे हैं झारखंड की हजारीबाग और पलामू में शुरुआत कब हुई थी? हजारीबाग की हम बात करते हैं, अगर जो सवाल पूछा गया सिर्फ वही हम आपको लोगों को नोट करवाएंगे। ठीक है, आपका हो गया पलामू, इन दोनों में जो साथियों इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा
11 अगस्त जो है 1942 को, 11 अगस्त 1942 को। और इस आंदोलन के दौरान जो साथियों ताना भगतों का एक दल था, और उन्होंने जो साथियों एक शहर था जो कि विशुनपुर था, उसको आग लगा करके जो वो जला दिया गया था। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान ही जो कि ताना भगतों ने, किन्होंने, ध्यान रखिएगा, ताना भक्तों ने किसको जला करके जो है वो, तो विशुनपुर विशुनपुर एक नामक गांव था जो कि गुमला में था। ठीक है, उसको जला करके राख कर दिया था। ये जलाया कब गया था, तो ध्यान रखिएगा 18 अगस्त 1942 को। ठीक है, 18 अगस्त 1942 को। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10। झारखंड विषयक समिति जो कि कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स के संबंध में जो साथियों निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहला ऑप्शन अगर देखें, केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त 1989 को 24 जो साथियों सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम पॉइंट आपको लिखवाए हैं ऑप्शन के तौर पे। ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा जो है आपका 23 अगस्त 1989 को 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया था। ये आपका सही है। ठीक है, अगला अगर देखें, इस समिति के संयोजक जो कि इस समिति के संयोजक कौन थे, तो आप कहेंगे BS लाली थे। और संयुक्त सचिव केंद्र गृह मंत्रालय भाई ये थे कौन, तो ध्यान रखिएगा BS लाली थे। तो ये भी सही है। इस समिति के में झारखंड आंदोलन से जुड़े जो साथियों 16 प्रतिनिधि, 4 पदाधिकारी और 4 विशेषज्ञ शामिल थे। ये भी आपका सही है। चौथा ऑप्शन देखें, इस समिति द्वारा अलग झारखंड राज्य के निर्माण की सिफारिश की गई थी। तो यही जो है साथियों, इसमें ये सिफारिश नहीं की गई थी। तो ऑप्शन जो है आपका डी गलत है, यानी कि हमें यहाँ पे असत्य निकालना है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11। सोनोत संथाल समाज की स्थापना, सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब की गई थी, तो आप कहेंगे 1970 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, नाम आपने सुना ही होगा, शिबू सोरेन के द्वारा, है ना, शिबू सोरेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1970 में। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 12। कोल विद्रोह के संबंध में कौन सा जो है साथियों कथन जो है वो असत्य है। तो सबसे पहला अगर ऑप्शन देखें हम यहाँ पे, कोल विद्रोह का दमन जो है साथियों विल्किंसन ने किया था, ये सही है। ठीक है, कोल विद्रोह के फलस्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया था। कोल विद्रोह से जितने सारे पॉइंट हम आप लोगों को बताए हैं वो जरूर वीडियो देखिएगा जाकर के। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या फिर पूरा प्लेलिस्ट डाल देंगे आपको झारखंड जीके के सीरीज का, वहां से जाकर के जरूर देखिएगा। ठीक है, कोल विद्रोह का फलस्वरूप जो कि 1833 ईस्वी में एक नई प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया था। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन कब किया गया था, तो आप कहेंगे 1833 में किया गया था। ये किसके दौरान किया गया था, तो कोल विद्रोह के फलस्वरूप में किया गया था। ऑप्शन तीसरा की बात करते हैं, कोल विद्रोह परिणाम स्वरूप अंग्रेजी कंपनी द्वारा जो साथियों रेगुलेशन जग बनाया गया। साथियों, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो है साथियों किसके द्वारा ये रेगुलेशन बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा, ये अंग्रेजी कंपनी के द्वारा ये रेगुलेशन बनाया गया था। ठीक है, अगला ऑप्शन देखें, ऑप्शन डी जो है दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का प्रथम एजेंट रफसेज था, बिल्कुल नहीं था। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी जो है साथियों का प्रथम एजेंट जो था वो कौन था, तो प्रथम एजेंट था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैप्टन विल्किंसन यहाँ पे हमने लिखा रखा है। ऑप्शन नंबर पहला आप देख सकते हैं ढंग से, यहाँ पे जो है कोल विद्रोह का दमन जो है किसने किया था, आप विल्किंसन ने किया था। तो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का प्रथम एजेंट जो था वो कैप्टन विल्किंसन ही था। ठीक है, अगला यहाँ पे विल्किंसन जो था साथियों झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक था। ठीक है, नागरिक
प्रशासक, प्रथम बात करते हैं, ठीक है, प्रथम नागरिक प्रशासक कैप्टन विल्किंसन था, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13, बिरसा मुंडा आंदोलन कब हुआ था? बिरसा मुंडा आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1895 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने किया था। और इसका मुख्य केंद्र पूछा जा सकता है, मुख्य केंद्र क्या था? इसका मुख्य केंद्र जो था वो डोम्बारी बुरु था, जो ये कहाँ पे है? तो खूंटी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14, बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ था? कहेंगे 1965 में हुआ था। ऑप्शन जो है आपका डी इसका सही उत्तर है। किसने किया था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो आप कहेंगे ललित कुजूर ने किया था, है ना, ललित कुजूर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 15, किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1930 में किया गया था। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और छोटा नागपुर उन्नति समाज आपने नाम सुना ही होगा, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज से ही अलग होकर किसान सभा की स्थापना की गई थी। और इसमें से प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम अध्यक्ष जो थे वो ठेबले उरांव थे, है ना, ठेबले उरांव। और इसका सचिव कौन था? तो पॉल दयाल था, ठीक है। नोट करते चलिएगा सभी चीज। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो आप कहेंगे ऑप्शन सी इसका सही है भाई, 1967 को जो इसका गठन किया गया था। और बागुन सुब्राइम द्वारा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा? तो कहेंगे बागुन सुमराई के द्वारा इसका गठन किया गया था। और इसका विभाजन कब किया गया था? इसका विभाजन भी हुआ था। इसका विभाजन कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1969 को इसका विभाजन हुआ था। और इससे टूटकर जो साथियों एक झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। इससे टूट करके अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का जो है साथियों, इससे टूट करके एक पार्टी का गठन किया गया था जिसका नाम था झारखंड पार्टी, है ना। झारखंड पार्टी का गठन किया गया था जिसका नेतृत्व जो है, नेतृत्व किसने किया था? तो N.E. होरो ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17, झारखंड के हजारीबाग जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? हजारीबाग की बात करते हैं, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरसिंह धाम मेला, ठीक है। और ये जो है हिजला मेला, ये जो साथियों ये आपका दुमका में, ठीक है, दुमका जिले में इसका आयोजन किया जाता है। जो कि नदी अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा मयूराक्षी नदी के तट पर इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 18, झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय सैनिक जो कि मार्शल होता है, नृत्य निम्न में से कौन सा नृत्य है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों पाइका, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये एक पुरुष प्रधान है, ठीक है, ये एक ऐसा नृत्य है जो कि ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है, ध्यान रख लीजिएगा, पाइका एक पुरुष प्रधान नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19, स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड में निम्न किस जनजाति को दिया जाता है इसका श्रेय? तो आप कहेंगे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबर जनजाति को जो साथियों स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय जो हो वो दिया जाता है, किसको? तो सबर जनजाति को दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 20 है, हो जनजाति के घरों के किनारे पर निर्मित पूर्वजों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? कौन सी जनजाति है? सबसे पहला ये देख लीजिए, हो जनजाति है तो हो जनजाति के घरों के किनारे जो निर्मित पूर्वजों का पूजा स्थल होता है उसको क्या कहा जाता है? तो आंसर डी इसका सही होता जाएगा, आदिंग कहा जाता है। और सबसे बड़ा अगर हम पूछा जाए हो जनजाति में सबसे बड़ा देवता जो होता है साथियों, सबसे बड़ा देवता कौन होता है? तो आप बोलेंगे सिंह बोंगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल आपका हो गया 21वां, माल पहाड़िया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो सबसे पहला अगर देखें यहाँ पे झारखंड राज्य में आदिम जनजाति का रूप एक चिन्हित है, सही है। प्रजाति दृष्टि से जो साथियों इन्हें प्रोटोस्ट्रेलियाड समूह में रखा गया जाता है, सही है।
माल पहाड़िया के एक उपवर्ग के रूप में कुमार भाग पहाड़ जो साथियों पहाड़िया को माना जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं माल पहाड़िया को जो साथियों सकरा जाति का वंशज माना जाता है। माल पहाड़िया को जो साथियों सकरा जाति का वंशज जो है वो माना जाता है सकरा जनजाति का। और इसका मुख्य निवास की अगर बात करते हैं, मुख्य निवास जो है वो कहाँ पे है, तो संथाल परगना। संथाल परगना इसका मुख्य निवास स्थान है। और इनकी बोली जो साथियों, इनकी बोली कौन सी बोली है, तो मालतो। इनकी बोली क्या कहलाती है, तो मालतो कहलाती है। इनकी भाषा जो साथियों, भाषा समूह कौन सा भाषा समूह है, तो भाषा समूह जो है इसका द्रविड़ भाषा समूह है। ठीक है, और इसके वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, वधु मूल्य। हो जनजाति के सॉरी माल पहाड़िया जनजाति के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं। ठीक है, वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, तो पौन कहते हैं या फिर बंदी भी कहा जाता है। ठीक है, और माल पहाड़िया जनजाति में जो साथियों महत्वपूर्ण पूजा जो होता है, महत्वपूर्ण पूजा जो होता है वो कौन से पूजा होता है, तो आप कहेंगे मगही पूजा होता है। ठीक है, अगला जो साथियों माल पहाड़िया में गांव के मुखिया जो साथियों, गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, तो मांझी कहा जाता है। ठीक है, मांझी कहा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल नंबर 22 है, झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, कोल जनजाति को जो साथियों ये 32वीं जनजाति के रूप में से शामिल किया गया है। और इसका पेशा क्या था, पेशा क्या था साथियों, तो लोहा गलाना। लोहा गलाना इसका प्रमुख पेशा हुआ करता था। और इसमें से भाषा क्या बोली जाती है, कोल जनजाति में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कोल भाषा बोली जाती है। और कोल जनजाति में जो साथियों वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, वधु मूल्य को पोटे कहते हैं। और इसमें समाज के प्रधान को क्या कहा जाता है, समाज के प्रधान को मांझी कहते हैं। ठीक है, मांझी कहा जाता है। ये कोल जनजाति की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23, निम्न में से कौन मुंडाओं के अखेट विषयक लोकगीत है, लोकगीत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, जपी है। मुंडा जनजाति ये साथियों ये लोकगीत जो साथियों ये मुंडा जनजाति के लोकगीत है जो शिकार से संबंधित है। ये ठीक है, ये शिकार से संबंधित है। ठीक है, और जनजाति ध्यान रख लीजिएगा, जनजाति ये कौन से जनजाति का है, तो मुंडा जनजाति का है ये। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक ये जो साथियों जदुर है इसके बारे में ये इसका पूछा गया है। ठीक है, ये कौन से पर्व से संबंधित है ये पूछा जा चुका है, तो ये सरहुल से है। ठीक है, सरहुल या फिर इसे बाहा भी कहा जाता है। ठीक है, सरहुल पर्व से ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। सबसे पहला अगर देखें, गंजू चित्रकला में पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है। सही है, गंजू चित्रकला एक ऐसी चित्रकला है जो साथियों पशु, वन्यजीव और पालतू जानवर जैसे और भी वनस्पतियों की तस्वीरें इसमें से बनाई जाती है। ठीक है, अगला जो है आपका पर्यटकर चित्रकला जो है साथियों अम्बादुबी जो कि आपका सिंहभूम में है। ठीक है, ये गांव में एक अत्यंत प्रसिद्ध है जिसके कारण इस गांव को पर्यटकर का गांव कहा जाता है। ये भी सही है साथियों। ये सिंहभूम में एक जो है साथियों अम्बादुबी है। अम्बादुबी एक ऐसा गांव है जो एक प्रसिद्ध गांव है जिसके कारण से जो साथियों इस गांव को एक पर्यटकर का गांव भी कहा जाता है। पर्यटकर चित्रकला में से दर्शाया गया है। ठीक है, पर्यटकर चित्रकला को जो साथियों स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन सकता है आपका। ठीक है, कौन से ऐसे चित्रकला है जो स्क्रॉल चित्रकला कहा जाता है, तो पर्यटकर चित्रकला है। अभी यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है आपके पास, पर्यटकर चित्रकला की शुरुआत संथाल जनजाति द्वारा की गई थी। बिल्कुल नहीं, पर्यटकर चित्रकला ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा या सत्य।
है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पयटकर चित्रकला की शुरुआत जो किया गया था वो सबर जनजाति के द्वारा किया गया था। सबर जनजाति द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और भारत का सबसे पुराना चित्रकला ये माना जाता है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना, पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, भारत का सबसे पुराना चित्रकला अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, तो पयटकर चित्रकला आप कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा पर्व जो कि 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला महिलाओं का सामूहिक त्योहार है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, महिलाओं का पूछा है। ठीक है, महिलाओं का एक सामूहिक त्योहार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, जनी शिकार। ठीक है, जनी शिकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास जो कि हाड़म वाक आतो की रचना किसने की, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर कार्टयार्स। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक राही रावण काना किसकी कीर्ति है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोगला सोरेन का है ये। ठीक है, भोगला सोरेन। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 28, झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में जो साथियों हरित की वाना नाम से जाना जाता था। हरित की वाना। ठीक है, हरित की वाना नाम से जाना जाता था, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों देवघर। ठीक है, देवघर में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 29 है, कुंदा मेला निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतापपुर में आयोजित किया जाता है, जो कि ये कहाँ पे है, तो चतरा जिला में है। ठीक है, चतरा जिला में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, रोहिलो का जो साथियों किला कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों जपला, जो कि पलामू में स्थित है। और ये जो साथियों अगर ध्यान रखिएगा, अलीनगर आपने नाम सुना होगा, अलीनगर जो कि आपका जपला में स्थित है। और इसका निर्माण जो साथियों, इसका निर्माण रोहला सरदार जो कि मुजफ्फर खां द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इस किला का आकार किस प्रकार से था, इस किला का आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, इस जो किला है रोहिलो किला जो है, इसका आकार किस प्रकार से था, तो इसका आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, लक्ष्मी लाडली योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया था, कब किया गया था, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।